अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSTP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फास्टेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है कि हम ये वाइट क्रॉस यानी कि फर्स्ट लेयर का क्रॉस बना सकें। ठीक है, यह पूरी सीरीज़ हमारी चल रही है इंशाल्लाह, जिसके अंदर हम पूरा क्यूब जो फास्टेस्ट पॉसिबल है, CFOP का भी एडवांस मेथड आएगा इसके अंदर, F12 का भी एडवांस मेथड आएगा, और अब ये क्रॉस का सबसे पहले हम ये क्रॉस का एडवांस मेथड देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, इसकी आज ये पहली वीडियो है। उसके बाद फिर अब अगले में हम ये फर्स्ट 2 लेयर्स का बताएंगे आपको एडवांस मेथड, और उसके बाद फिर लास्ट लेयर के बनाएंगे। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है कि ये जो फर्स्ट लेयर का क्रॉस है इसको हम फास्टेस्ट पॉसिबल बना सकें। नंबर वन ये है कि आपको फिंगर टेक्निक्स, ठीक, फिंगर टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। यानी फिंगर टेक्निक्स आपको पता ही होगा शायद कि यानी हम यूं कर कर के मूव नहीं करते, इस तरीके से मूव नहीं करते, बल्कि हम ये फिंगर्स के थ्रू मूव करते हैं पूरा। ठीक, इस तरीके से पूरा क्यूब जो है हम सारी चीज़ें, नीचे की लेयर भी, ऊपर की लेयर भी, और साइडों की अलबत्ता ये इस तरीके से मूव होती हैं, बाकी तमाम चीज़ें इस तरीके से मूव होती हैं। ठीक है, तो इसकी हमारी वीडियो आ चुकी है, बेसिक लेवल की भी और एडवांस लेवल की भी इसकी, तो उसका मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। आप अगर अभी तक आपने नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ये तेज़ बन सके। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा जब भी आप ये फर्स्ट लेयर का क्रॉस बनाएं, एक तो उसको वाइट ही रखिए। उससे आसानी ये होती है कि आपको बार बार नहीं देखना पड़ता कि कौन सा कलर मैं देख रहा हूँ, कौन सा बना रहा हूँ, तो वो ज़रा सा तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको अभी जो सिखाऊंगा उसके अंदर वाइट साइड ही सिखाऊंगा कि वाइट साइड का ये क्रॉस हम, यानी फर्स्ट लेयर वाइट हम बनाएंगे, तो इसलिए वाइट साइड का क्रॉस हम बनाने जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से बनेगा तो आपको उसमें भी आसानी होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अब हम क्यूब को रोटेट नहीं करेंगे। यानी जब हम चल रहे होंगे, इसको लगा रहे होंगे वाइट क्रॉस को, तो हम क्यूब को रोटेट नहीं करेंगे। अगर बैक लेयर में होगा तो हम बैक लेयर को इस तरीके से घुमाएंगे, अगर ये साइड में होगा तो इस तरीके से, और फ्रंट को इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्यूब को रोटेट नहीं करेंगे, एक ही जगह पे रखते हुए, एक ही डायरेक्शन में रखते हुए हम पूरा ये क्रॉस बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अब हम एक तो ये कि इसको नीचे कर रखेंगे। हाँ, जो वाइट हमारा जो होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, हम अभी मिक्स कर देंगे इनको सबको, तो सिर्फ ये वाइट सेंटर जो है ये नीचे कर देंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि ये सेंटर जो होते हैं ये सब फिक्स होते हैं, ठीक, ये मूव नहीं करते, इसलिए इनका कलर कम्बिनेशन वगैरह भी एक ही रहता है। ठीक है, तो मैं वाइट इसको सेंटर को हमेशा आप नीचे की तरफ रखेंगे और उसी में फिर बनाएंगे, यानी नीचे बॉटम में रखने के बाद इस तरीके से। तो यानी कि हम ये लेयर को सिर्फ देखेंगे, और हम जैसे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पिछली क्लासेस में जो इजी क्लासेस थी उसके अंदर ये बताया था कि हम इससे मैच करते चले जाते हैं, सेंटर से इसको मैच करते हैं वाइट वाले को। ठीक है, एक किया, उसके बाद फिर अगर इस तरीके से ये मूव हो गया किसी तरीके से, तो वापस हम इसको ला के यहीं रखते थे। उसके बाद फिर तीसरा बनाते थे, फिर उनको सेट करते थे, कलर्स को तीन बन गए थे उनको सेट करते थे, फिर चौथा बनाते थे। ठीक है, मगर अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अब हम सेंटर पीस को नहीं देखेंगे, सेंटर पीस से अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ इस फर्स्ट लेयर के ये जो एजेस हैं इनको हम लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब इनको हम लगाएंगे तो लाजमी आते यहाँ से तो हमें कलर पता चल जाए, ये फिक्स है, तो हमें कलर पता चल जाता था कि यहाँ पे ब्लू एंड वाइट लगेगा, यहाँ पे रेड एंड वाइट लगेगा। इसी तरीके से ये चारों का हमें पता चल जाता था। मगर अब हमें किस तरीके से पता चलेगा, तो उसके लिए आपको ये कलर कम्बिनेशन याद होना चाहिए। शुरू में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, आप भूल जाएंगे कि ये ब्लू है तो इधर क्या है, क्योंकि अब हम कोई डायरेक्शन से एक किसी भी जगह से हम पकड़ रहे हैं। पहले तो हमने ऑरेंज साइड रखा हुआ था, ऑरेंज रखते थे तो हमें पता होता था कि ब्लू राइट पे है, तो बाकी का ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट रेड है तो ब्लू का अपोजिट ग्रीन है, हमें पता होता था कि किस तरीके से बनाना है। अब हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये इस तरीके से रखा हुआ हो। ठीक है, अब ये ब्लू आ रहा है तो अब मुझे नहीं पता कि इधर कौन सा लगेगा, वाइट मुझे लगाना है इस जगह। ठीक, तो उसके लिए हमें कलर कम्बिनेशन इसका याद रखना पड़ेगा ऑलवेज, कि अगर ऑरेंज सामने है तो मुझे पता हो कि ब्लू इधर है, ग्रीन इधर है, रेड इधर है। अगर इस तरीके से मैंने पकड़ लिया है, अभी मैं यूँ कर लेता हूँ, यानी अब मैं इसको देख रहा हूँ, सेंटर पीस को नहीं देख रहा। ठीक है,
ये रख लिया है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैंने ब्लू एंड वाइट लगा दिया है तो मुझे पता है कि ग्रीन एंड वाइट यहाँ पे आना चाहिए, राइट पे रेड एंड वाइट आना चाहिए और इस तरफ ऑरेंज एंड वाइट आना चाहिए। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी मेरे सामने है ये पीस, ठीक है, ये पीस मेरे सामने है तो मुझे पता होना चाहिए। ये थोड़ी सी आपको शुरू में डिफ़िकल्टी होगी, मगर प्रैक्टिस के साथ साथ आप देखेंगे कि आप इस चीज़ को आराम से करने लगेंगे। तो आप समझ गए ना कि इसके कलर्स कम्बिनेशन आपको याद करने हैं। ग्रीन अगर सामने रखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑरेंज इधर होगा, ओके, और फिर उसके बाद ब्लू इधर होगा और रेड इधर होगा। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मूव्स आपको इसके अंदर बता दूं कि अगर कौन सा क्यूब कहाँ है तो वो किस तरीके से यहाँ आएगा। ठीक है, ये आपको पता है कि टॉप में अगर है तो वो तो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, यानी हम 2 दफ़ा घुमाएंगे इसको तो ये नीचे आ जाएगा। सिर्फ ये नीचे वाली रो को या इसी को हमें क्यू करना पड़ेगा कि किस जगह पे लेके आना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे है और मुझे यहाँ लगाना है तो मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा और फिर इसको इंसर्ट करूँगा। ठीक है, या तो ये करूँगा, ठीक है, अगर यहाँ है, या फिर बॉटम लेयर को मैं इस तरीके से घुमाऊँगा 2 दफ़ा और फिर इसको यहाँ करूँगा तो अब ये कम्बिनेशन हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऊपर के आपको पता है कि डायरेक्ट आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये जो है हमारा ये यहाँ है या यहाँ है, ठीक है, कहीं पे भी ये यहाँ किसी पे भी यहाँ है तो वो भी बड़ा इजी है कि हमें सिर्फ ये सिंगल मूव इसके अंदर भी बस अगर ये है कि ये जैसे अगर इस तरीके से है, यूँ है, तो मुझे इस जगह लगाना है, इस जगह, तो मैं इसको पहले घुमा के इधर करूँगा, करने के बाद इसको नीचे करूँगा। ठीक, ये आपको पता समझ गए, 4 ऊपर के और ये इन साइडों के इसी तरीके से होगा। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आपके पास इस तरीके से आ जाए, ओके, ये यहाँ पे यानी ना यहाँ है ना यहाँ है ना ऊपर है। अब 2 पोजीशन सिर्फ रह जाती हैं, एक ये, ओके। अगर ये है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है, एक कहलाता है 2 मूव्स और एक कहलाता है 3 मूव्स। ठीक है, तो 2 मूव्स क्या है, अब मुझे इसको यहाँ लगाना है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो यहाँ लेके आ गया, उसके बाद 2 मूव्स क्या है इसके, 1, यानी मैं इसको पहले तो इधर लेके आऊँगा, ये 1 हमेशा जब जहाँ पे भी मुझे लगना है, यानी इस लेयर में लगना है, ठीक है, इसको, तो मैं इस वाइट को या तो इसके बराबर वाली इधर वाली लेयर में रखूँगा, यानी इस जगह लगना है तो या तो इसमें रखूँगा या फिर इसमें रखूँगा। ठीक है, अगर इसमें रखा है तो 2 मूव्स क्या होंगे, ये और यानी हमने राइट को घुमाया, राइट लेयर को, और फिर ये फ्रंट लेयर को घुमा दिया। ठीक है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। और अगर इस तरफ मैंने किया तो इस तरफ मैं इसको यूँ करूँगा और इस तरीके से कर दूँगा, ओके, ये हमारा इसमें सही जगह पे लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसी का 3 मूव्स क्या है, 3 मूव्स ये है कि जैसे इसको यहाँ पे लगना है, ये तीनों मेरे लगे हुए हैं, जब ये तीनों मेरे लगे हुए हैं तो मुझे सिर्फ इसको यहाँ लेके आना है और ये यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, वही मैंने जैसे आपको बताया था, इसको साइड लेयर में लेके गया, साइड लेयर में लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये किया जैसे मैंने अभी आपको बताया और इस तरीके से मूव कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा यहाँ का वाइट जो है वो बाहर चला गया। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये एक मूव और होती है जिसके अंदर हम इसको वापस लेके आते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये यहाँ है और इसके नीचे वाला लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इस साइड पे ले जाऊँ, तीनों लगे हुए हैं ना, तीनों सही पोजीशंस पे है मौजूद, इधर लेके जाऊँ तो इधर भी यही हो रहा है कि इसके नीचे वाला जो है वाइट है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, वही 2 मूव्स पहले चलूँगा, ये चला 1 एंड 2, ये किया और इसको ये जो यहाँ जब मैं इसको घुमाया था, मैंने इसको नीचे लेके आया था यहाँ, तो ये यहाँ चला गया था, तो इसको मैं इस तरीके से कर दूँगा। ओके, ठीक है, इसको मैं फिर से दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पे है, इसको मैंने पहले तो यहाँ लगना है, इसको यहाँ किया, इधर किया, इधर करने के बाद इसको इधर किया, ग्रीन पीछे चला गया, इसको अपनी जगह पे लेके आया, इसको वापस कर दिया। ठीक है, ये 2 एंड 3 मूव्स कहलाती हैं, ये आप याद रखिएगा। तो अब सारी मूव्स आपने देख ली हैं,
क्या क्या मूव्स हम कर सकते हैं कि कहाँ पे अगर है तो हम उसको नीचे अपनी जगह पे कैसे लेके आएंगे, ठीक है। और सिवाय इसके कि नीचे वाली लेयर या ऊपर वाली लेयर को हमें घुमाना होता है। अच्छा, ये तो चंद खास चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैंने क्यूब को कम्प्लीटली मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब मैं वाइट को सिर्फ इस चीज़ से देख सकता हूँ कि ये मेरी वाइट साइड है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले तो नीचे कर लूँगा, ठीक है। ये कर लिया। अब मैं हमारे पास एक टाइम मिलता है हमें जिसके अंदर हम इंस्पेक्शन कहलाती है, वो इंस्पेक्ट करते हैं। जब हमारा शुरू करते हैं क्यूब को तो एक इंस्पेक्शन कर लेते हैं क्यूब का। जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो तो खैर आगे की फर्स्ट 2 लेयर्स तक की चीज़ों को देख लेते हैं, मगर ये कि अभी उसको छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ हम इस क्रॉस की चीज़ों को, चारों क्रॉस को हमें देखना है कि वो कहाँ कहाँ है, ठीक है, और वो किस तरीके से यहाँ पे आएंगे कम से कम मूव्स में। ओके, सबसे पहले इसको मैंने नीचे कर लिया। नीचे करने के बाद अब मैं इंस्पेक्शन करूँगा कि वाइट कहाँ कहाँ है। सबसे पहला काम, आप इस तरीके से नहीं देखेंगे कि कभी इधर देख रहे हैं कभी इधर, तो वो घूम जाती है चीज़, ठीक है। आप हमेशा एक डायरेक्शन में चलिए। यानी सबसे पहले तो आपने इसी साइड पे देख लिया कि कोई वाइट यहाँ तो नहीं लगा हुआ, यहाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में आप आ जाइए, इसको नीचे कर लीजिए। फ्रंट में देखिए, चारों में नहीं है। टॉप में देखिए, एक मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं ये भी देखूंगा कि इसका दूसरा कलर क्या है, दैट इज़ ब्लू। अच्छा, मुझे यही नहीं देखना है, मुझे इसको याद भी रखना है कि यहाँ पे मैंने वाइट एंड ब्लू देखा है, ओके। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा लेफ़्ट साइड पे। इधर देखा, कोई वाइट मुझे नज़र नहीं आया। अब मैं आ जाऊँगा राइट साइड पे। यहाँ पे मुझे एक नज़र आ रहा है और उसका दूसरा कलर क्या है, वो है रेड, ओके। और जब मैं पिछली लेयर में देखूंगा तो वहाँ मुझे 2 नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करने के बाद हम सबसे पहले तो जिस साइड पे सबसे ज़्यादा हैं हम उस साइड पे चले जाएंगे। अभी हमारा टाइम शुरू नहीं हुआ है इसका ना, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सारी चीज़ें देख भी ली, अब हम इस साइड पे आ गए। अब हम प्लानिंग करेंगे इसकी कि कौन सा कहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से कि कम से कम मूव्स में, ओके। अब ये देखें, ये ऑरेंज तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ से मैं अगर सीधा सीधा नीचे लेके जाऊँ तो ये यहाँ आ जाएगा, ओके। और इसके अंदर कोई और वाइट नहीं है, इसलिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी मैंने देख लिया। अच्छा, उसके बाद फिर अगर मैं इसको ग्रीन को, अब मुझे क्या करना है, ऑरेंज यहाँ लगा है, यहाँ लग गया अगर, तो ग्रीन को मुझे इधर लगाना है और रेड को इधर लगाना है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा कि किस इस तरीके से करूँ कि मूवमेंट्स, मेरी मूव्स कम से कम हो। मैं क्या करता हूँ, तो अब देखिए कि इसके अंदर मेरे 2 ऐसे हैं, रेड एंड ग्रीन। ये एक मूव में जा रहे हैं। हम दो का कम्बिनेशन बना के करने कोशिश करते हैं कि 2 का कम्बिनेशन बन जाए और 2 को हम एक मूव में इंसर्ट कर दें, ठीक है। इनका तो मुझे मिल गया। अब मेरे पास रह गया है ये और दूसरा जो है ये ब्लू, ठीक है। इसको चले अभी हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने ये सारी चीज़ें बताई तो काफ़ी इसके अंदर आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। ये मैंने ऊपर किया 1, ये मैंने 1 किया यहाँ, और रेड के फ़ौरन बाद यहाँ ग्रीन होता है, तो ये मैंने इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंसर्ट करने से पहले मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ये कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ग्रीन के अपोजिट ये ब्लू आएगा, तो मैंने इसको यहाँ किया, इसको सब पहले एंटर किया, और ऑरेंज को मैंने इधर किया और इसको इधर कर दिया, ठीक है। और अब कोई एक कलर मैंने मैच कर दिया, ये मैंने ऑरेंज मैच किया। आप देखेंगे हमारे सारे सेट हो गए और वाइट क्रॉस भी बन गया। तो आप इसके अंदर कम्बिनेशन देखिएगा, कम्बिनेशन किस तरीके से, कोई 2 को शुरू में तो आप लेके चलिएगा 2 का कम्बिनेशन बना लिया कि एक मूव में एक अंदर जा रहा है, एक अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो दूसरा भी उसके साथ ही साथ मूव इस तरह से हो रहा है कि वो इंसर्ट हो जाए। उसके बाद फिर 3 पे चले जाइएगा, 3 को इस तरीके से रखिएगा कि 3 का वो बनाइएगा आपके, इसको मैंने एंटर किया, इसको एंटर किया, तो ये यहाँ एंटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर चौथा आखिरी वाला उसको कर दीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आप थोड़ा सा और कुछ अरसे तक इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर चारों को हमें करना है कि चारों की हमने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद उनको इंसर्ट किया,
अच्छा, अब आखिर में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा इससे आपको मैं सिर्फ बताऊँगा कि देखिए मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर लेता हूँ मिक्स करने के बाद ईजीली। ओके, आपको करना खुद ही पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत हज़ारों किस्म के, मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कम्बिनेशन हो तो हम उसको किस तरीके से लगाएंगे, इस तरह का कम्बिनेशन हो तो हम किस तरीके से लगाएंगे। जैसे F12 में मैं बता सकता हूँ आपको किसी हद तक, ठीक है। इसी तरीके से आगे के तो खैर हैं ही, वो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे उसके सबके एल्गोरिदम्स हैं और उनकी एक कंडीशन होती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, वो हम देख के उसको लगा लेते हैं। मगर यहाँ पे क्योंकि अभी तो सारे ही मिक्स हैं तो कई हज़ार किस्म की, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी कम्बिनेशंस आ सकती हैं, ठीक। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि हमारे वाइट किस जगह पे हैं, ठीक, और वो किस ऑर्डर में नीचे यहाँ पे हम लेके आए कि कम से कम मूव हो। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं सबसे पहले देखता हूँ यहाँ कोई वाइट नहीं है, फ्रंट पे मुझे ग्रीन वाला वाइट दिख गया। ओके, तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेफ़्ट पे भी कोई नहीं है, टॉप पे नहीं है, लेफ़्ट पे नहीं है, राइट पे मुझे दो दिख रहे हैं, ब्लू एंड रेड। ओके, वाइट वाले ब्लू एंड रेड, और बैक में ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज वाइट का वो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं प्लान सारा कर चुका हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले ग्रीन को मैं इधर लेके आ जाऊँगा, उससे क्या होगा, ब्लू इधर आ जाएगा और रेड इधर आ जाएगा, ठीक है। ये रेड एंड वाइट इधर आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। तो अब मैं उसके आगे का आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। ये मैंने इसको किया, ये हो गया, बॉटम जो है इस साइड पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये अब पीछे आ गया। इसको बैक पे ले जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो लेफ़्ट साइड पे ये जो ऑरेंज एंड वाइट है इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ओके, ये भी अपनी जगह पे लग गया। उसके बाद फिर अब मैं ऊपर टॉप को घुमा के ये रेड को इधर लेके आया। ओके, ये किया और इसको F को इधर किया तो ये ब्लू अपनी जगह पे आ जाएगा। ग्रीन के अपोजिट ब्लैक होता है, ये इस जगह पे आ गया। उसके बाद फिर इस रेड को मैं अपनी जगह पे लगा देता हूँ, ये भी लग गया, ठीक है। और लकीली हमारे कलर्स भी सारे मैच होके आए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। हम 3-4 के करीब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसको अब सिर्फ आप ये समझने के लिए कि हम किस तरीके से घुमा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें समझना है कि कौन सा कहाँ जाना है, ठीक है। मैंने ये तो चेक कर लिया, ब्लू एंड वाइट यहाँ है, रेड एंड वाइट टॉप पे आ रहा है, लेफ़्ट पे कोई नहीं है, राइट पे कोई नहीं है, और बैक में ये ग्रीन एंड वाइट एंड ऊपर ग्रीन एंड वाइट है। ओके, 2 इधर है, 3 और 1 बैक में है, 4 इस तरीके से। ओके, अब इसकी मैंने प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको लेके आ रहा हूँ, यहाँ नीचे लेके आ गया। ओके, उसके बाद फिर मैं अब क्या करता हूँ कि यू को, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। क्यों, इसको मुझे नेक सेंटर करना है। ओके, अब आप देखिए ये यू को मैंने इधर कर दिया, टॉप को इधर कर दिया, क्लॉकवाइज चल दिया। ओके, उसके बाद फिर मैं ये जो बॉटम लेयर है इसको मैं एक दफ़ा इस साइड पे घुमा दूंगा ताकि हमारा ये सारे क्यू हो जाएं, ग्रीन से पहले रेड आ जाए, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये ग्रीन अब पीछे की तरफ चला गया, ग्रीन एंड वाइट। इसके बाद फिर मैं ये ऑरेंज लगा रहा हूँ, ये मैंने ऑरेंज का लगा दिया। उसके बाद फिर ये ब्लू एंड वाइट को मैं इस जगह पे लगा देता हूँ, और उसके बाद फिर ये आखिर में हमारा रेड रह जाता है, इसको मैं नीचे कर दूँगा। और एक कलर, बल्कि कलर मैच होके आ रहे हैं, ठीक है, हमारे ये सारे लग गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं, यहाँ नीचे कोई वाइट नहीं है, फ्रंट पे ये एक ऑरेंज एंड वाइट आ रहा है, ठीक है। टॉप पे ग्रीन इधर आ रहा है, रेड इधर आ रहा है, ठीक है। ओके, और इधर कोई नहीं है। बैक में मैंने देखा तो एक ब्लू एंड वाइट मुझे नज़र आ रहा है। ओके, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसकी मैंने प्लानिंग, अब जब मैं देख रहा था उसके साथ साथ मैंने प्लानिंग कर ली है। सबसे पहले मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँगा। ओके, ये मैंने इसको नीचे किया। उसके बाद फिर ये कौन सा, रेड एंड ग्रीन। अच्छा, इसके बाद फिर अब मैं इसको मैं फ्रंट पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे लेके आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब मैं ये बॉटम लेयर को जो है वो एक दफ़ा इधर घुमा दूंगा। क्यों, क्योंकि अब मुझे ग्रीन लगाना है। यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो बॉटम लेयर को मैं एक दफ़ा ये इस तरीके से घुमाया, और उसके बाद फिर ये इसको ग्रीन को भी मैंने अपनी जगह पे लगा दिया। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर अब मैं ये ब्लू को मैं लगा रहा हूँ अपनी जगह पे, ये राइट एंड
नीचे की तरफ किया। उसके बाद फिर यू को अब मैं इस तरीके से घुमाऊंगा कि ये रेड के अपोजिट पे आ जाए, ये आ गया और इसको नीचे कर दिया। ओके, उसके बाद फिर एक कलर को ही मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब आप देखिए कि चारों हमारे अपनी पोजीशन पे आ गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे मुस्तकिल आपको क्यूब, ये सबसे समझ लीजिए कि सबसे मुश्किल मरहला ये है। इसके अंदर बहुत सारे कम्बिनेशंस होते हैं, इतने कम्बिनेशंस होते हैं कि कोई सिखा नहीं सकता किसी को। या आपको खुद से अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आप जब देखें इनको वाइट्स को कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा किस तरीके से मैं नीचे लेके आऊँ। ओके, मैं आपको बहुत सारे हज़ारों एग्जाम्पल मैं आपको शो कर सकता हूँ, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि आप देख लेंगे कि मैंने टेक्निक किस तरीके से की है। अच्छा, अब ये आखिर में एक एग्जाम्पल सॉल्व हम और कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नीचे कोई नहीं है वाइट, फ्रंट पे ग्रीन एंड वाइट आ रहा है। ओके, ब्लू एंड वाइट मैंने ये सब अब मुझे याद होते चले जा रहे हैं। ग्रीन एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट, रेड एंड वाइट, और ये इस जगह पे ऑरेंज एंड वाइट है। ओके, बैक में कोई नहीं है। अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, ये बैक में है मगर देखिए नज़र टॉप से आ रहा है। ठीक है, हम वाइट को देख रहे हैं सिर्फ, इसको नहीं देख रहा है कि क्यूब कहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले मैं बैक लेयर को चल के एक को तो अपनी जगह पे यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओके, ये लगा दिया मैंने। उसके बाद फिर अब मैं ये ग्रीन को भी लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने इस तरीके से ग्रीन को लगा दिया। उसके बाद फिर मैं यू को, ये टॉप लेयर को एक दफ़ा घुमा के ब्लू को इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और एफ़ को, ये फ्रंट वाले को इस तरीके से कर लिया ताकि ये ब्लू इस जगह पे हो जाए। और ये क्लॉकवाइज इसको यूज करके इसको नीचे कर दिया। और अब मैंने इसके सारे मेरे नीचे आ गए, मैंने सिर्फ एक को यहाँ मिला दिया। तो आप देखें चारों मेरे अपनी सही जगह पे लग गए। ये बहुत इजी वाला आ गया था इत्तेफाक से, ये मुश्किल से हर 4 स्टेप्स में 5 स्टेप्स में कवर हो गया ये। ठीक है, वरना ये कि आमतौर से 6, 7, 8 स्टेप तक चला जाता है ये नॉर्मली। ओके, तो हमारा ये थी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व्स। आप इसके ऊपर बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत आपको ये वाइट क्रॉस के ऊपर करनी पड़ेगी, ये मैं आपको अभी बता दूँ। ये लगना थोड़ा सा, हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा सा मगर मुश्किल है, थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब आपको ये इस तरीके से सॉल्व करना आएगा कि आप जब देखें तो आप ये समझ जाएं कि इसको मैं इधर चलूँगा तो ये इधर चला जाएगा। आगे की मूव्स का भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको विदिन 1 और 2 सेकंड्स बनाने की कोशिश कीजिए कि 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर आपका ये क्रॉस बन जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।